जो लोग अपनी हर चीज़ गॉड के हाथों में दे देते हैं, यानी गॉड पे भरोसा रखते हैं, उनकी हर चीज़ में गॉड उनके साथ ज़रूर रहता है। माई नेम इज़ अतिया ज़ैनब एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ पोम इफ़ बाय रडियट किपलिंग। इस पोम को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ संजीव चोपड़ा, पीहू और अदिति ठाकुर जी के कहने पर। अगर आपको भी कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन, पोम एक्सप्लेनेशन या इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख मुझे ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। Without wasting time, let's start explanation of If by Rudyard Kipling. If का मीनिंग होता है अगर। इफ़ के ज़रिए हम लोग कंडीशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो इफ़ इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग अवर कंडीशंस। कंडीशनल क्लॉजेस के ज़रिए ही रडियार्ड किपलिंग ने इस पोम को लिखा है। इफ़ कंजंक्शन के ज़रिए उन्होंने कई सारी कंडीशंस बताई हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो तुम्हें कैसा करना चाहिए, अगर तुम्हारे सामने डिफरेंट सिचुएशंस आ जाएगी तो तुम उसको कैसे हैंडल करोगे। तो इफ़ के ज़रिए कई सारे कंडीशंस हमको दी गई हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा अगर हम उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे, तो वो हमको सबसे लास्ट स्टैंजा में दिया गया है कि आप अगर इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो आपको एक बिग अचीवमेंट मिलेगी। इस पोम के जरिए रडियार्ड किपलिंग अपने बेटे को एडवाइस करना चाहते थे उसके फ्यूचर के लिए। आप लास्ट लाइन स्क्रीन पर देख सकते हैं, यू विल बी अ मैन माई सन, यानी अगर मेरे बेटे अगर तुम इन सारी कंडीशंस को फॉलो करोगे तो तुम एक मैन बन जाओगे, यानी कि एक परफेक्ट मैन बन जाओगे, तुम्हारे अंदर परफेक्शन आ जाएगा। तो लिखी तो उन्होंने अपने बेटे के लिए थी, लेकिन इतनी बढ़िया पोम है ये कि खजाना है इंस्पिरेशन का, मोटिवेशन का, कि इस पोम के लिए उनको कई सारे प्राइज, कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you। हालांकि इफ़ से सारी एडवाइस हमको दी जा रही हैं रडियार्ड किपलिंग के ज़रिए पूरी पोम में, लेकिन हम इसको ऐसा समझेंगे कि वो हमसे कहना चाह रहे हैं कि यू मस्ट डू दिस, यू शुड डू दिस, फाइन। सो लेट्स अंडरस्टैंड। इफ़ यू कैन कीप योर हेड, कीप हेड का मतलब होता है शांत रहना, एक मुहावरा है ये। तो रडियार्ड किपलिंग की फर्स्ट एडवाइस हमारे लिए है कि हमें शांत रहना चाहिए उस सिचुएशन में। किस सिचुएशन में? व्हेन, जब, ऑल का मतलब है सारे लोग क्या कर रहे हो, अबाउट यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में क्या कर रहे हो, आर लूजिंग देयर्स, अपना आपा खो रहे हूँ, और यानी कि गुस्सा कर रहे हो तुम्हारे ऊपर, और साथ साथ क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो तुम्हारे ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में तुमको क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। क्यों शांत रहना चाहिए? क्योंकि अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो जो भी मैटर पे आप गुस्सा कर रहे हो, आप अपने को शांत नहीं रख पा रहे हो, तो वो मैटर आपका क्या होगा, और उलझ जाएगा। तो फर्स्ट ब्यूटीफुल एडवाइस ये है कि उस सिचुएशन में जब सब तुम पर ब्लेम कर रहे हो तो तुम्हें अपने ऊपर अपने को शांत रखना चाहिए। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑल वेन डाउट यू। देखिए रडियार्ड किपलिंग कहे तो इफ़ रहे, लेकिन हमें एक मैसेज ही मिल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए। उस वक्त भरोसा करना चाहिए जब सब लोग हम पर डाउट कर रहे हो। लेकिन आगे ही इस बात को वो कहते हैं कि बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। ऐसा तो करो कि अपने पे भरोसा रखो जब लोग तुम पर डाउट कर रहे हो, लेकिन उन्हें भी थोड़ा चांस दो डाउट करने का, और उसके बारे में थोड़ा सोचो कि अगला तुम पे डाउट क्यों कर रहा है, कहीं जाने अनजाने में तुमसे कुछ गलत तो नहीं हो गया। ऐसा करने से होगा क्या, अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होगा तो ऑब्वियसली कभी तुम डिमोरलाइज नहीं होगे, डिसहर्टेंड नहीं होगे। और अगर दूसरों के किए गए शक पर तुम वर्क करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि नोइंगली या अननोइंगली तुम कुछ गलत बात तो नहीं कर रहे हो। आई होप ये दो लाइन्स भी क्लियर हो गई होंगी। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। भले ही इफ से शुरू हो रहा हो, लेकिन हमें मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें वेट करना आना चाहिए और वेट करते करते थक नहीं जाना चाहिए। किस चीज के वेट की बात कर रहे हैं रडियार्ड किपलिंग यार? मेहनत के बाद जब हम वेट करते हैं रिजल्ट का, तो उस रिजल्ट का वेट करते करते हमको थक नहीं जाना चाहिए। हमें पेशेंट होना चाहिए, सब्र रखना चाहिए कि हाँ रिजल्ट आएगा और अच्छा आएगा। अगर हड़बड़ी मचाते हैं तो हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जरूर जाती है। आगे बढ़ते हैं। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। बीइंग मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस में बीइंग का यूज किया जाता है कि अगर आपके बारे में कोई झूठ बोल रहा है, यानी आपके ऊपर कुछ छूटे वूटे इल्जाम लगा रहा है, यू डोंट डील इन लाइज, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। ओके, भले ही कितना मुश्किल हो उस झूठ को छिपाना, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। क्यों? क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो कभी ना कभी हमारा झूठ पकड़ लिया जाएगा और हम मुश्किल में गिर सकते हैं। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। और अगर आपसे नफरत की जाए तो आप नफरत मत करिए, डोंट गिव वे टू हेटिंग, यानी कि आप पलट के उस इंसान को नफरत मत कीजिए जो आपसे नफरत कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें हर एक को लव और रिस्पेक्ट देना चाहिए।
क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, ताकत हैं और कमियां हैं। हमें उनकी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके स्ट्रेंथ्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और किसी के अंदर भी जो भी गुड क्वालिटीज़ हैं उसकी वजह से उसको रिस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए। अब इतना सारा इफ़ क्लॉजेस बताने के साथ कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम पलट के क्या करो, अगर लोग तुम पे डाउट करे तो तुम पलट के क्या करो, ओके, इतना सब के बाद रडियर्ड किपलिंग हमको वार्न करते हैं, एंड येट, और फिर भी डोंट लुक टू गुड। अगर ये सारी क्वालिटीज तुम में आ गई हैं कि तुम्हारे बारे में झूठ बोला जा रहा है लेकिन तुम कोई झूठ नहीं बोल रहे, तुमसे नफरत की जा रही है, तुम नफरत नहीं कर रहे हो, अगर इतनी सारी क्वालिटीज आ भी गई हैं एंड येट, तो फिर भी डोंट लुक टू गुड। अपने आप को बहुत अच्छा साबित मत करो। अच्छा साबित करने का मतलब है कि अपने ऊपर घमंड ना दिखाओ और ना ही ऐसा शो करो कि तुम बहुत ही वाइज हो। क्यों क्यों मना किया गया है? क्योंकि अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत वाइज प्रूव करेंगे सबके सामने, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहला कि सामने वाला हमारी कंपनी में कंफर्टेबल नहीं फील करेगा, वो हमसे दूर भागेगा कि ये तो अपने बारे में ही बयान करती रहती हैं, ठीक है। दूसरी बात कि वो हो सकता है आपसे जेलस फील करे और आपको हर बात में नीचा दिखाने की कोशिश करे। तो दोनों ही तरीके से ये बात गलत है और हमारे लिए हार्मफुल है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा वाइज शो करें। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। अगर आप सपना तो देखते हो लेकिन सपनों को अपना मास्टर नहीं बनाते, इसका मतलब क्या है कि आप कोई ऐसा सपना देखते हो जो कि अनरियलिस्टिक है, यानी कि पूरा करने की चाह तो नहीं रख रहे हो, उसको सिर्फ सपना देख रहे हो। तो अनरियल सपने मत देखिए। आपको कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो पहले सपना देखिए, और सपना सिर्फ देखिए नहीं बल्कि उन सपनों को अपना मास्टर बनाइए, यानी कि उसके पीछे लगे रहिए, मेहनत करिए। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। पोइट कह रहे हैं कि सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई मैटर हमारे सामने ऐसा होता है कि हम सोच के ही सलूशन निकालते हैं, लेकिन सिर्फ सोचना ही हमारा एम नहीं होना चाहिए। उन थॉट्स को अपना एम ना बना लो। क्यों? अगर आप सिर्फ सोचते ही रह जाओगे तो करोगे कब? तो कुल मिला के जो भी आप सोच रहे हो अच्छी बात है, आप सोचो, लेकिन उन थॉट्स को कभी एम ना बनाओ। ये सोचो कि थॉट्स को आपको एक्शंस में भी कन्वर्ट करना है। ओके, सिर्फ सोचते मत रह जाओ, कुछ करके भी दिखाओ। If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same, यहाँ पे if वाला क्लॉज सेम पे खत्म हुआ है। अब पोइट कह रहे हैं कि अगर कभी भी आपको क्या मिले, ट्रायम्फ यानी कि सक्सेस मिले, डिजास्टर मतलब फेलियर मिले, यानी कि आपको सक्सेस और फेलियर दोनों ही मिल सकती हैं क्योंकि लाइफ दोनों गुड और बैड टाइम्स का मिक्सचर होता है, लेकिन आपको करना यह है कि दोनों ही सिचुएशन को ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर, दोनों ही सिचुएशंस को सेम तरीके से ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट जो करना है उनको कैसा करना है कि उन दोनों को ही हमें इम्पोस्टर समझना है। इम्पोस्टर्स किसे कहते हैं? बेरुपिये को, चीटर्स को। देखने में तो कभी कोई इंसान कुछ लग रहा है लेकिन है वो कुछ, तो उसको कहते हैं इम्पोस्टर्स, बेरुपिया। यहाँ पे ट्रायम्फ और डिजास्टर को पोइट ने इम्पोस्टर्स डील करने को क्यों बोला है? क्योंकि होता यह है कि जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम बहुत ही ज़्यादा घमंड में चूर हो जाते हैं और छोटी छोटी ड्यूटीज़ को करने में हमें हिचक आती है और हम ऐसा करते करते पीछे हो जाते हैं एक्चुअली। सिमिलरली अगर हमारे हाथ में फेलियर्स लग जाती है, हम असफल हो गए हैं, तो हम इतना होपलेस हो जाते हैं कि हम आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं है। तो कुल मिला के पोइट ने ये बोला है कि ट्रायम्फ और डिजास्टर दोनों ही को कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए? सिमिलर तरीके से। दोनों को ही क्या मानना चाहिए? चीटर्स, प्रिटेंडर्स, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है। यानी कुल मिला के आपको बैलेंस लाइफ जीनी है, ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए अपने सक्सेस में और ना ही फेलियर में बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाइए। If you can bear to hear the truth you have spoken twisted by knaves to make a trap for fools. If you can bear मतलब पोइट कह रहे हैं कि आपके अंदर क्या होना चाहिए? बेयरिंग पावर होना चाहिए, सहन शक्ति होना चाहिए उस सिचुएशन को क्रॉस करने की, किस सिचुएशन को डील करने की, जब आपके द्वारा बोला गया सच, द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, यानी कि आपने जो सच बोला हो कभी ट्विस्टेड, उसको घुमा फिरा के पेश किया गया हो। किसके जरिए? नेव्स मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट इंसानों ने आपके बोले गए सच को घुमा फिरा के दूसरों को मूर्ख बनाने के चक्कर में या दूसरों को के सामने जाल बिछाने के चक्कर में आपके बोले गए सच को घुमा फिरा के उनके सामने पेश किया हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बेयर करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, ना कि गुस्सा दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर आप गुस्सा दिखाएंगे तो सबको यही साबित होगा कि वाकई आप झूठे हैं, जबकि आपको इंश्योर होना चाहिए कि नहीं, आप सच्चे हैं। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। जब कभी आप ऐसी चीज़ों को देखो जो आपने अपनी ज़िंदगी को दी थी, यानी कि आपने
कुछ ऐसी चीज़ें बनाई थी अपने हाथों से जिसमें आपने बहुत टाइम दिया था, बहुत एफर्ट्स लगाए थे और वो ब्रेक हो गई, वो टूट गई हैं, तो आपको उस वक्त परेशान नहीं होना चाहिए। एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विद वॉर्न आउट टूल्स। स्टूप का मतलब होता है झुकिए, यानी कि आपको झुकना चाहिए, यानी जो चीज़ें टूट गई हैं आप उठिए, अपने घुटने के बल बैठिए और उन सारी चीज़ों को दोबारा से बिल्डअप करिए, जोड़िए, उसको बनाइए। किससे जोड़िए? विद वॉर्न आउट टूल्स। वॉर्न आउट मतलब होता है यूज, काफ़ी जो ज़्यादा जो हम कुछ चीज़ यूज़ कर लेते हैं उसे कहते हैं वॉर्न आउट। अभी तक जो टूल्स के जरिए आपने उसको बनाया था, आप दोबारा से उसको बनाइए, यानी किससे बनाइए? एफर्ट से और अपने टाइम से दोबारा से उस चीज़ को खड़ा करिए। If you can make one heap of all your winnings and risk it on 1 ton of pitch and toss, अगर तुम ऐसा कर सकते हो क्या? आपने सारी विनिंग्स को, जितनी भी जीत हासिल करी है आज तक, जितना भी पैसा तुमने कमाया है, अगर तुम उसको इकट्ठा कर पाओ, ही मतलब होता है इकट्ठा करना, अगर तुम सारे विनिंग्स को इकट्ठा कर पाओ और उन सारी विनिंग्स को रिस्क पर लगा पाओ, दाव पर लगा पाओ, पिच एंड टॉस गेम के एक टर्न पर। पिच एंड टॉस गेम कॉइन का गेम होता है, पैसों का गेम होता है कि उसमें कुछ कॉइन्स फेंके जाते हैं, तो जिसका कॉइन आगे जाता है वो जीत जाता है, जो पहला वाला कॉइन होता है वो उसका हो जाता है। तो अगर ऐसे गेम में इतने सारी भी जायदाद भी लगा दो, सारी विनिंग्स लगा दो दाव पर, और तुम अगर हार जाओ तो नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस। अपने नुकसान के बारे में एक शब्द भी मुंह से मत निकालो, बल्कि तुम्हारे अंदर मेंटल टफनेस इतनी होनी चाहिए कि तुम फिर से शुरुआत कर पाओ, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स। दोबारा से उन सब चीज़ों को हासिल करने की तुम्हारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इफ़ यू कैन फोर्स योर हर्ट एंड नर्व एंड सिन्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन। अब हमको रडियार्ड किपलिंग उस वक्त के लिए एडवाइस कर रहे हैं जब हम बूढ़े हो जाएं। इफ़ यू कैन फोर्स योर हर्ट मतलब कि आप को उस वक्त अपने हर्ट को, अपने दिल को, नर्व मतलब आपके हाथों की जो नसें हैं जो बुढ़ापे तक बहुत ही कमज़ोर होने लगती हैं, सिन्यू कहते हैं एक मोटी नस को जो आपके मसल्स और आपके बोन को मिला जोड़ती है। आप जब बूढ़े हो जाते हो आपके मसल्स में बहुत क्या होता है? दर्द होता है, तो वो नसें ही कमज़ोर पड़ने लगती हैं, इसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो वो इतनी मतलब बारीकी से उन्होंने एक बात समझाने की कोशिश करी है कि अच्छा हमारा दिल कमज़ोर हो जाता है, जब हम भागने लगते हैं तो हम हाँफने लगते हैं, तो वो हर्ट जो पंपिंग है वो थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती है। तो कितने 3 बेहतरीन चीज़ों का नाम लिया है यहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम इन तीनों चीज़ों को फोर्स करो टू सर्व योर टर्न। सर्व द टर्न एक पुराना सा मुहावरा है, आकेक, आकेक मतलब होता है वेरी ओल्ड फैशन, तो पुराना सा मुहावरा है, इसका मतलब होता है टू सेटिस्फाई अ पर्पस, यानी किसी पर्पस को पूरा करना। यहाँ किस पर्पस की बात हो रही है? अचीवमेंट को हासिल करने की, हमेशा मोटिवेटेड रहने की। यानी इस वक्त कब? लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। दे किसके लिए यूज़ हो रहा है? इन 3 चीज़ों के लिए, हर्ट, नर्व और सिन्यू। जब ये तीनों चीज़ें जब बहुत ही कमज़ोर होने लगे, दे आर गॉन का मतलब तो वैसे होता है कि चली गई हो, तो यहाँ मरने की बात नहीं हो रही, कि जब ये तीनों चीज़ों में कमज़ोरी आपको लगने लगे तो आप इनको क्या करिए? फोर्स करिए। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। एंड सो मतलब इस तरीके से जब आप इन तीनों पे कंट्रोल करेंगे तो आप होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में भी क्या करना? मैनेज करना। पहले वाला मतलब यहाँ पे नहीं निकल रहा है, 2 मतलब होते हैं होल्ड ऑन के। तो उस वक्त आप एक इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जब तीनों चीज़ें बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, आप क्या करेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे। और उस वक्त जब आपके शरीर में कुछ नहीं रह जाता, आप कमज़ोर हो जाते हो, आपके अंदर सिर्फ क्या बचता है? एक्सेप्ट द विल। विल मतलब होता है इच्छा। आपके अंदर सिर्फ चाह बचती है जो आपसे ये कहती है होल्ड ऑन, मतलब आगे बढ़ो, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आगे बढ़ो। If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch। क्राउड का मतलब होता है भीड़, लेकिन जब हम एस लगा देते हैं क्राउड्स में तो उसका मतलब होता है सोसाइटी के अलग अलग तरीके के लोग, एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी, गोरा, काला, ऊंच नीच वाला, मतलब गरीब अमीर, ये सारा आपके लोग क्राउड्स के अंदर आते हैं। तो रडियार्ड किपलिंग कहे तो इफ से रहे हैं, लेकिन हमें फिर वही चीज़ की एडवाइस दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें सोसाइटी के हर तरीके के लोगों से बातचीत करना चाहिए, और बातचीत करते वक्त कीप योर वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब यहाँ पे मॉरल्स, अपने मॉरल्स को नहीं भूलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब से बात कर रहे हो तो आपका अंदाज कुछ हो और अमीर से बात करने का अंदाज कुछ हो, तो अपने मॉरल्स को खोए बिना यानी कीप रखिए, अपने मॉरल वैल्यूज को बनाए रखिए जब आप हर तरीके के लोग से बात करिए। और वॉक विथ किंग्स, अगर आप राजा के साथ चल रहे हैं, उनके साथ आपको उठना बैठना है, तो आपको कॉमन टच नहीं खोना चाहिए। कॉमन टच का मतलब है कि आपको कॉमन लोगों से बात करना बंद नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अगर हम कॉमन टच में रहेंगे यानी कॉमन लोगों से बात करेंगे तो हमें दुनिया की रियलिटी कभी भूलेंगे नहीं हम कि एक दिन मर के ही जाना है। और अगर हम राजाओं के साथ बैठेंगे तो हमें पावर और अपॉर्चुनिटी मिलेगी हायर गोल्स को अचीव करने की। ओके, दोनों करिए लेकिन अपने मॉरल्स को खोए बिना। इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। फिर वही बात कि इफ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन सजेस्ट हमको कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि हमें इतना मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए कि चाहे हमारे दुश्मन हो चाहे हमारे दोस्त हो, अगर हमको हर्ट करने की कोशिश करें तो हम हर्ट नहीं हुए। हमें इतना फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। इफ ऑल मेन काउंट विद यू बट नन टू मच। काउंट विद समवन एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना, किसी के साथ कोऑपरेशन करना। यानी आप सबके साथ हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करिए लेकिन इतना भी किसी के लिए सीधे मत बन जाइए, इतना भी किसी के काम मत आ जाइए कि लोग आपका फायदा उठाने लगे। नन टू मच का मतलब बहुत ज्यादा मत हो जाइए। If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run। अनफॉरगिविंग मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है, तो मिनट विद 60 सेकंड्स का मतलब हो गया 1 मिनट जो कि 60 सेकंड्स के बराबर होता है वो अनफॉरगिविंग होता है। टाइम को अनफॉरगिविंग बोला गया है क्योंकि अनफॉरगिविंग मतलब होता है माफ करने वाला, अनफॉरगिविंग जो माफ नहीं करता है। ये माफ नहीं करता है वक्त उन लोगों को माफ नहीं करता जो उसको वेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये मतलब है कि अनफॉरगिविंग क्यों बोला गया है। तो रडियट किपलिंग के कहने का मतलब है कि फिल मतलब कि यूज करो, फिल मतलब यहाँ पे है कि यूज करो। वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन का मतलब है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप ये कोशिश करो कि 60 के 60 सेकेंड्स आपको क्या करने हैं, यूटिलाइज करने हैं। इतनी सारी कंडीशंस के बाद अब फाइनली वो रिजल्ट दे रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुमने ऐसा किया तो योर्स इज द अर्थ, तुम्हारी ही ये जमीन और तुम्हारा ही वो सब कुछ जो इसमें है, एवरीथिंग दैट इज इन इट एंड विच इज मोर। और सबसे बड़ी बात, जब तुम ये सब कुछ कर लोगे यू विल बी अ मैन, तुम्हारे अंदर एक परफेक्शन आ जाएगा, तुम एक मैन बन जाओगे यानी कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। और आगे लिखा है माइसन, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को एडवाइस के लिए एक लिखी थी, लेकिन ये सारे दुनिया के सारे बेटों के लिए एडवाइस बन गई। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।